दोस्तों जय हिंद। मैं हूं युवा हौसला और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल युवा हौसला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैंने भारत में फ्री वृक्षारोपण करने की एक मुहिम चला रखी है और उस मुहिम पर हम आगे बढ़ते हुए इस समय आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी में। और मेरी मौजूदगी ज़िला मैनपुरी के करेल विधानसभा क्षेत्र में है और इस समय आप मुझे एक मंदिर पर देख पा रहे होंगे और पुजारी जी ने हमें यहाँ फ़ोन किया और हमारा बहुत मान सम्मान किया और वृक्षारोपण करने के लिए आपने और पुजारी जी ने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं जब वृक्षारोपण करने के लिए आया तो ये एक प्राचीन मंदिर देख पा रहे होंगे मेरे सामने, जैसा कि आपने नेम प्लेट में ऊपर शायद पढ़ भी पा रहे होंगे। ऊपर लिखा है जय माँ सती देवी। तो ये माता सती का मंदिर है। दोस्तों सती कोई नाम नहीं होता है। मैं सती के बारे में आपको आज थोड़ा बता दे रहा हूँ। सती उन्हें बोला जाता है हमारे भरतखंड में, हमारे इस भारत देश में, कि जिन महिलाओं का पहले जो पति खत्म हो जाते थे, चाहे वो रण क्षेत्र में ख़त्म हुए हों या कहीं वैसे हों, तो हमारे देश की माताएं बहनें जिंदा आग में जल जाया करती थी अपने पति के साथ, तो उन्हें सती बोला करते थे। हालांकि आज भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक महापुरुष हुए राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। वो ब्रिटिश ज़माने काल में ही उन्होंने उसका अंत करवा दिया। और अब जब अंत करवा दिया तो जो सती माँ हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना ये मंदिर है। लगभग ये मंदिर 250-300 वर्ष पुराना है, क्योंकि 250-300 वर्ष पहले, हम आसान भाषा में यदि कहें या सरल शब्दों में कहें तो 250-300 वर्ष पहले लगभग ये जो सती माँ हैं वो यहाँ सती हुई थी। और ये करेल के पास ही एक गांव है नंगला कुतुकपुर, वहाँ के हैं। और मैं आपको थोड़ा जानकारी देता चलूँ सती माँ के बारे में। ये धौनुक जाति से आती हैं और जिन्हें उत्तर भारत में धौनुक जाति बोलते हैं, कठेरिया भी बोलते हैं, उस जाति का इनका शरीर है। और जब ये सती हुई तो इनके जो पतिदेव थे उन्हें अंग्रेज़ सरकार ने मुकदमे लगा रखे थे। और जब नोटिस आया तो किसान हैं और खेती में जब काम कर रहे थे, जब अचानक वो घर गए तो उनकी मौत हो जाती है। और या ये कहें अंग्रेज़ जब उन्हें परेशान कर रहे थे, उनके कष्टों से जब उनकी मृत्यु हो गई तो तब माँ जो थी वो सती हुई। और सती होने के समय जो यहाँ पर और जो लोग थे उस समय भारत में, और इस समय आज भी हिंदुस्तान है, हर प्रकार के लोग हैं गाँव में। और मैं आपको ये वो चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो एक छोटा बच्चा था तो उस बच्चे को किसी ने गोद तक नहीं लिया, तो माँ उस बच्चे को गोद में लेकर के सती हुई। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। पुजारी जी आप यहाँ वृक्षों को रख दें और पहले हम सती माँ के दर्शन करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ वृक्षारोपण करेंगे। तो एक बार मैं अपने दर्शकों को सती माँ के दर्शन करने से पहले अपने पुजारी जी से रूबरू करा देता हूँ। पुजारी जी कैमरा के सामने इधर चेहरा करके और अपना नाम बता दें एक बार। बालकृष्ण जी, आपका नाम बालकृष्ण है जी। ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह मतलब स्थान है? करेल। करेल जी, करेल में ये मंदिर है। और आपका नाम क्या है? आछेलाल जी, आछेलाल। और ये लोग यहीं इसी मंदिर पर आके सेवा करते हैं। और अब मैं इन लोगों के साथ में आपको अंदर लिए चलता हूँ और माता सती के दर्शन कराता हूँ। कैमरामैन नज़दीक से आकर और माँ सती की तस्वीर लेने की कोशिश करें। और मैं पुजारी जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को वो छोटा बालक अवश्य दिखाएं, जिनको यहाँ इस समय कैमरामैन जो देख पा रहे हैं तो देख सकते हैं जो सती माँ हैं वो अपनी गोद में छोटे से बच्चे को लेकर के सती हुई थी। और पुजारी जी बताते हैं ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे को जब माँ सती हुई तो किसी ने गोद तक नहीं लिया, मतलब इसका पालन पोषण करने तक वो तैयार कोई नहीं हुआ। तो माता उन्हें अपने गोद अपने साथ लेकर के ही सती हो गई। और तो माता ने यहाँ के लोगों को ये श्राप दे दिया था कि आपने बच्चे का पालन पोषण नहीं किया। तो पुजारी जी बता रहे थे, पुजारी जी क्या श्राप दे दिया था यहाँ के लोगों ये को? दे दिया का जैसे मेरा बच्चा भरा है, अब भी राड़े होंगे सब। ये 2 गांव में रड़ पूरा बच गया था। अब फिर इनकी पूजा होने लगी, उसके बाद में इनकी मानता हुई, तब यहाँ बच्चा रुकने लगे। जी। हाँ जी। तो जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि माँ नाराज़ हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया, तो पूरे के पूरे 2 गांव इतनी तादाद में लोग मरने लगे कि उन गांव को रड़पुरा नाम से वो प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन अब तो फिलहाल लोग यहाँ आए, माफ़ी मांगी और माँ ने सबको माफ़ कर दिया। तो अब सब कुछ ठीक है माता रानी की कृपा से। तो हम आए तो यहाँ वृक्षारोपण करने के लिए थे, लेकिन हमने माँ के बारे में जैसी भी कुछ मोटी मोटा जानकारी जो थी
जो मुझे पुजारी जी ने बताया, क्योंकि वो मैंने आपको पूरी पहुंचाने की कोशिश की। और मैं अपने दर्शकों के साथ और मैं स्वयं माता रानी के दर्शन करते हुए आप देख सकते हैं, उधर माँ हैं और इधर उनके पतिदेव हैं। और आप जब कभी भी आएँ उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग हैं और जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश का ये जिला मैनपुरी 110 विधानसभा क्षेत्र करेल में ये मंदिर है। आप अवश्य यहाँ आएँ और माता रानी के दर्शन करें। और इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं मंदिर से बाहर चल रहा हूँ और यहाँ वृक्षारोपण करेंगे। और तो दोस्तों, हम यहाँ मंदिर से बाहर आ चुके हैं और वृक्षारोपण करने के लिए आए, तो मैंने स्वयं पौधा लगाना उचित नहीं समझा और पुजारी जी के हाथों से हम यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो पुजारी जी ने अंदर पौधा रख दिया है और अब आप भी अपने सहयोग से मतलब पानी और पौधा लगाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हम दिन रात एक करते हुए युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, विद्यालय हैं और इंटर कॉलेज और जहाँ भी उचित जगह मिले जहाँ वृक्षारोपण, चाहे वो चौराहे हों या गल्ला की मंडियाँ हों, वहाँ आप वृक्षारोपण करते रहें। और हमने यहाँ पुजारी जी और अपने बुजुर्ग जो एक और लोग हैं उनके साथ यहाँ वृक्षारोपण कर दिया है। और आपको यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है वृक्षारोपण का, तो आप भी अपने आसपास वृक्षारोपण करें। दोस्तों, वीडियो बनाते समय यदि हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हम उस गलती का सुधार करेंगे। और गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है वृक्षारोपण का, तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है और जो थंबनेल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, उस पर आप हमें कॉल करके अवश्य बुला सकते हैं। हम अपनी छोटी सी टीम के साथ आपसे बहुत जल्दी संपर्क करेंगे और आपकी बताई हुई जगह पर हम वृक्षारोपण करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, हम मिलते हैं कहीं दूर नए वीडियो में, कहीं वृक्षारोपण करते हुए, कहीं युवाओं को जागरूक करते हुए, किसी और मंदिर पर हिंदुस्तान के इतिहास की जानकारी आपको देते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ। बहुत बहुत धन्यवाद।